दोस्तों एक बार फिर स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं पॉलिटी का एक टॉपिक, और ये पॉलिटी का टॉपिक होगा राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पे महाभियोग समझने की कोशिश करेंगे और इसी तरीके से जितने भी टॉपिक होंगे एक एक करके हम यहाँ पे क्लियर करते रहेंगे। तो आज का ये जो हमारा सेशन होना है ये राष्ट्रपति के महाभियोग पे होना है कि राष्ट्रपति पे महाभियोग की क्या प्रोसेस है, कौन लगा सकता है, कौन लोग इसमें जो है कि पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उससे कहीं ज्यादा पहले आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि थोड़ा सा बेसिक आप समझ लीजिए। यहां हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 में ये कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा और ये जो राष्ट्रपति होगा संघ की कार्यपालिका जो होगी उसका हेड होगा। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में एक राष्ट्रपति का प्रोविजन है। इसके टर्म की अगर बात करें तो इसका टर्म 5 साल के लिए होता है। अपने पद धारण करने से 5 साल तक अपने पद पे ये बना रहता है। अब 5 साल से पहले भी यदि ये चाहे तो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देकर के अपने पद से हट सकता है। लेकिन यहां पे जो इम्पीचमेंट है, ये महाभियोग की जो प्रोसेस है, इस महाभियोग को इसलिए बनाया गया है क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि यदि कॉन्स्टिट्यूशनल का वायलेशन होता है, यदि कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन होता है तो क्या किया जा सकता है, राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रोसेस के माध्यम से हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रोसेस से हटाने के लिए क्या सिस्टम है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। यानी राष्ट्रपति को हटाने के यानी हटने के 3 तरीके हो सकते हैं। एक तो ये कि उसका टर्म कंप्लीट हो जाए, या तो वो जो है कि अपना त्यागपत्र दे दे, या फिर जो है कि उन्होंने क्या किया हो, संविधान का अतिक्रमण किया हो। क्या किया हो, संविधान का अतिक्रमण किया हो। अगर वो संविधान का अतिक्रमण किया है यानी कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया है तो उसको क्या किया जा सकता है, उसके पद से हटाया जा सकता है। कौन हटाएगा, यही सब सारी चीजें समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखिए, ये है राष्ट्रपति पर महाभियोग। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक आर्टिकल है जिसका वर्णन किया गया है 61, यानी आर्टिकल 61 में ये बताया गया है कि 61 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रोसेस से उसके पद से हटाया जा सकता है। अब देखिए, ये प्रोसेस चलाता कौन है, यहाँ पे आपका संसद होती है। संसद में जो हमारे पास लोकसभा है और उसके बाद आपका क्या है, राज्यसभा है। तो लोकसभा और राज्यसभा के लोग क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रोसेस चला सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 61। अब देखिए, एक किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि कभी आपका जब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें आपकी क्लियरिटी हो। जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपसे ये कहा जाए कि राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या गलत है, और उसमें एक कथन आपका दिया हो कि यह अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, ये संसद की अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, तो संसद की ये क्या है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, जहां यह वर्णन किया गया है कि आपका अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अब देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है कि जब कभी किसी भी राष्ट्रपति के लिए महाभियोग लेकर के आना रहता है तो संसद लेकर के आएगी, लोकसभा में भी आ सकता है, राज्यसभा में भी आ सकता है। अब यहाँ करना क्या पड़ता है, संसद के किसी भी सदन में इसको लाया जा सकता है। अब लाने के लिए क्या करना पड़ता है कि 1/4 लोगों के सिग्नेचर होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझ लीजिए, यहाँ लोकसभा है, लोकसभा में 545 लोग है, ठीक ना। इस 545 का 1/4 लोग क्या करेंगे, सिग्नेचर करेंगे, और राष्ट्रपति को क्या करेंगे, ये 14 दिन पहले जो है कि नोटिस दिया जाएगा। अब उसके बाद जो है कि ये हमारे संसद के अंदर आएगा, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा वो इस चीज को एक्सेप्ट करेगा या फिर जो है कि रिजेक्ट कर देगा। अगर एक्सेप्ट कर लिया तो फिर क्या होगा, अगली प्रोसेस ये होगी कि एक सदन, मान लीजिए कि आपका लोकसभा में आता है, तो जब ये लोकसभा में आएगा तो उसको 2/3 बहुमत से इसको क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। अगर किसी भी सदन में ये यानी फर्स्ट टाइम जिस सदन में लाया जाता है उस सदन में जो है कि 2/3 से पास कर दिया गया है तो राष्ट्रपति को फिर उसके बाद उस प्रस्ताव को हम क्या करेंगे, उस प्रस्ताव को उठा करके दूसरे सदन में भेजेंगे। अगर लोकसभा के लोगों ने 2/3 बहुमत से इसको पास कर दिया, फिर उसके बाद क्या करेंगे, राज्यसभा के अंदर इसको भेजेंगे। राज्यसभा में सेम इतने ही यानी 2/3 बहुमत से इसको क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। अब दूसरे सदन में क्या होगा कि राष्ट्रपति को अपनी सफाई देने के लिए
बोलने का अधिकार दिया जाएगा। यदि राष्ट्रपति चाहे तो अपनी सफाई के लिए कुछ कह सकता है कि उसने कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया या नहीं किया, ठीक। और यदि वो चाहे तो किसी व्यक्ति को अपॉइंट कर सकता है, कोई भी व्यक्ति उसके बिहाफ पे सदन के अंदर बोल सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हुआ या नहीं हुआ, यानी अपनी सफाई वो प्रस्तुत कर सकता है। अगर दोनों सदनों में ये चीजें पास हो जाती है तो फिर उसके बाद क्या करना पड़ता है कि राष्ट्रपति को अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है। यही पूरी प्रोसेस है इम्पीचमेंट की, यानी महाभियोग की, यही पूरी प्रोसेस है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि यदि आपका स्टेटमेंट वाला सवाल आया और उसमें ये कहा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या असत्य है, अगर आपसे ये कहा जाए कि क्या संविधान के अंदर संविधान का अतिक्रमण जो शब्द लिखा गया ये बहुत ज्यादा डिफाइन है क्या, तो आप कहिए कि ये जो है आपका संविधान का अतिक्रमण ये डिफाइन नहीं है। जैसे आप बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, तो अगर आपसे ये कहा जाए कि क्या ये जो है कि बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अंदर डिफाइन है, तो आप कहते हैं नहीं डिफाइन नहीं है। ये डिपेंड करता है, टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट इस चीज को लेकर कहता है, उसके वर्डिक्ट रहे पिछले कुछ हम देखते हैं जिसको कह सकते हैं कि ये बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक। तो ये चीजें याद करना। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आप यहां समझ लीजिए कि ये आप जब पढ़ते हो आर्टिकल 54, ठीक ना, आर्टिकल 54 में क्या है, इलेक्टोरल कॉलेज है। इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंस का मतलब हो गया लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा और यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेटर, है ना। तो ये शब्द आप इस्तेमाल करते हैं, यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेटर, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि जो आपका इलेक्टोरल कॉलेज होता है, जो लोग प्रेसिडेंट्स को इलेक्शन करते हैं, उसमें लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेटर लोग होते हैं, मींस इलेक्टेड मेंबर। यहाँ पे हम एक चीज और समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे ये समझना है, ऑलरेडी आप ये जानते हैं कि आर्टिकल 54 है। आर्टिकल 54 में कहा गया, क्या कहा गया है कि इलेक्टोरल कॉलेज होगा। इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब निर्वाचन मंडल, यानी राष्ट्रपति को इलेक्शन देने वाले लोग कौन होंगे, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। अब देखिए लोकसभा के लोग, राज्यसभा के लोग, विधानसभा के लोग और यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेटर, यानी कहने का मतलब ये हो गया, यहाँ पे दिल्ली के पास अपनी विधानसभा है और उसके बाद पुदुचेरी के पास अपनी विधानसभा है। तो यहाँ के जो मेंबर होंगे इसकी विधानसभा में, वो लोग भी क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में, ठीक। अब देखिए यहाँ पे फैक्ट क्या करना है कि याद क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आपके नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, ठीक ना, ये जो आपका नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं ये लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। नॉमिनेटेड मेंबर जो है कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, मींस मान लो ऐसे ये राज्यसभा है, ठीक ना, ये राज्यसभा है और इस राज्यसभा के लोग पार्टिसिपेट करते हैं, बट इसमें राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है, 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है, इलेक्टेड किया जाता है ना, सॉरी नॉमिनेटेड किया जाता है। तो ये 12 लोग जो नॉमिनेटेड होते हैं ना, ये तो आपका इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन जब आपका इम्पीचमेंट होगा ना, तो इस इम्पीचमेंट वाले एरिया में क्या होगा, लिखा होगा कि नॉमिनेटेड मेंबर पार्लियामेंट, है ना। तो ये लोग क्या करेंगे, जब कभी आपका इम्पीचमेंट वाला पोर्शन आएगा तो इसमें आपका वो शामिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक सवाल और है कि क्या विधानसभा के लोग, है ना, विधानसभा के लोग आते हैं क्या, नहीं आते हैं। क्या आपका यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेटर मींस आप कह सकते हैं दिल्ली और पुदुचेरी के लोग आते हैं क्या, महाभियोग नहीं आते। क्यों नहीं आते, देखिए ये जो आपका संसद में प्रोसेस चलाई जाती है, संसद की प्रोसेस है, संसद के लोग ही हटा सकते हैं। अब देखिए क्यों, क्योंकि संसद में आप ये जब पढ़ते हैं तो संसद के बारे में ये आता है कि ये 3 लोगों से मिलकर के बनी हुई है, एक है आपका लोकसभा, एक है राज्यसभा और उसके बाद आपका प्रेसिडेंट। तो आपका ये कह सकते हैं कि जो महाभियोग की प्रोसेस है ना, इस महाभियोग की प्रोसेस में केवल आपके कौन लोग होते हैं, ये संसद के लोग होते हैं जो इनको नॉमिनेट करते हैं, मींस आप ये कह सकते हैं जो इनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। यानी जो आपका इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट है, इसमें जो लोग होते हैं सभी लोग जो है कि आपको हटाने वाली प्रोसेस में नहीं होते। तो ये भी स्टेटमेंट आपको बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए कि जब महाभियोग की प्रक्रिया होती है तो उसमें आपका नॉमिनेटेड मेंबर जो है कि पार्टिसिपेट तो करते हैं, ठीक ना, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि जो विधानसभा है और यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेटर जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वो लोग इसमें भाग नहीं लेते हैं। तो आई थिंक दैट कि आपको ये पूरा प्रोसेस क्लियर कट समझ में आया होगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया
किस तरीके से चलाई जाती है और किस तरीके से महाभियोग के माध्यम से क्या किया जा सकता है, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में और हम इसी तरीके से आपको एक एक कॉन्सेप्ट पॉलिटी का बताते रहेंगे। फिर किसी अगली वीडियो में हम एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आपके साथ आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।